भाभी जी, आप प्लीज़ मेरी बात मानिए। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, बहुत कुछ है मेरे पास 35 एकड़ जमीन, कुछ की कमी नहीं है। बस एक बार देखो, एक बार आप छोड़ो हमको। मेरा पति बाहर है, अगर हम चिल्ला देंगे ना तो तुमको जान से मार देगा यहाँ पे अभी। प्लीज भाभी जी। लीजिए खाना। कल रात में जो बात बताए थे वो याद है ना? हमको सब याद है। आप काम पे जा रहे, चुपचाप काम पे जाइए। अब सुबह सुबह मत ले उठिए उस सब बात लेके। अरे हम तुमको बस याद दिला रहे हैं, झगड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा, पहले तो खुद ही आग लगाते हैं, अब बाद में कहते हैं कि हम तो कुछ करबे नहीं किए हैं। हमारे सामने कुछ गलती होगा तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे, कहाँ से कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी परिवार की बदनामी हो। तुमको पता भी है कि गांव में क्या बोलते हैं हम लोगों के बारे में। अच्छा, तो आपको गांव वाले के बात पे विश्वास है, लेकिन अपनी मेहरारू के बात पे विश्वास नहीं है। गांव वाला क्या बोलता है, क्या सोचता है, उससे हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हमको फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने बच्चा के लिए। तो तुमको क्या लगता है कि हमको परवाह नहीं है? अपने होने वाले बच्चे का तुमसे ज्यादा हमको परवाह है। और हाँ, जितना हम मजदूरी करके कमा लेते हैं ना कि अपना घर परिवार चला लेंगे, तुमको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा आखिरी फैसला है। सुनिए अजी, आप मेरे बात को काहे नहीं समझते हैं? अकेले आपके मजदूरी करने से, आपके कमाने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हमारा मजदूरी करना बहुत जरूरी है। तुमको एक बार बोलने पे समझ नहीं आता है? जब हमें एक बार बोल दिए कि ना तो ना, तुमको काम नहीं करना है। लेकिन कुछ नहीं, बस ना। काहे नहीं आप मेरे बात को समझते हैं? बाप मको लाऊ वाला दिखाऊ, इसके पहले वाला, ये वाला हाय 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 हाय, ठीक है ना? दर्दनाक है। मिल जाएगा तो भैया मत कहिए, तो मन डोलने लगा है ना। अरे भैया ये किसका फोन आ गया? दे 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 इधर। जाने के सुना चक्कर ना में मत रहते हैं। उधर, ठीक है, उधर। बताइए। हेलो, क्या भाभी जी, बड़ी ढेर दिन पे याद किए हैं, क्या विचार? देखिए, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करना है। हाँ हाँ बोलिए भाभी जी। देखिए, बोलना ये बात था कि मेरे पति को हम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए अब हम लोग नहीं मिल सकते हैं। हम लोग का रिश्ता अब यहीं पे खत्म, समझे? अरे तो और बढ़िया हुआ कि अब हमको काम के बहाने आपसे मिलना नहीं पड़ेगा, अब डायरेक्ट घरे आ जाएंगे। यहाँ इतना बड़ा बात हो गया, मेरा एकदम दिमाग खराब हो रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है। अरे छोड़िए मजाक, हम घर ही आ जाते हैं। अरे नहीं, आप काहे नहीं समझ रहे हैं? घर पे नहीं आ सकते ना, किसी को पता चल जाएगा तो बवाल हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो आप हमसे छुटकारा पाना चाहती हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि जब जब आपको पैसा का काम पड़ा है तो हम ही व्यवस्था किए हैं। आपका हर जरूरत का हम ही पूरा किए हैं भाभी जी, और सारा पैसा मिला के टोटल 40,000 हो गया। आप हमको वो 40,000 दे दीजिए और हमसे छुटकारा पा लीजिए। देखिए, 40,000 हम कहाँ से लाएंगे?
इतना पैसा हमारे पास नहीं है। वो हम नहीं जानते हैं, और नहीं तो हम जब जब आपको बुलाएंगे तब तब आपको आना पड़ेगा। देखिए, आप हमारी बात को काहे नहीं समझ रहे हैं। हम बाहर अब नहीं निकल सकते हैं, इसलिए अब हम बाहर आपसे नहीं मिल सकते हैं। वो हमको मत सिखाइए, आपको आना ही पड़ेगा, और नहीं तो हम आपके घर आते हैं। प्रणाम भैया जी। अरे प्रणाम गोविंद, आओ बैठो बैठो। अरे का गोविंद, बहुत दिन के बाद आया है, भूल गया है का? अरे भुला तो आप गए, जब से शादी करके आए खोज खबर लिए हैं, अब पूरा गांव में चर्चा है। अब भूलिएगा काहे नहीं, पूरा गांव का लोग कह रहा है कि संतोषवा के मेहरारू बहुत सुघर है, बहुत शानदार है। बस बस मक्खन उखन मत मारो, का बात है ये बता। अरे भैया क्या बताएं, माई बोली है ना कि जाके संतोष भैया के यहाँ से चीनी ले आओ, चीनी खत्म हो गया है। बैग बुड़बक, तो जाओ मांग लो, भाभी से भीतरी है, जाओ। अरे हम मांगने जाए तो लजा कह रहे हो, जाओ तुम जाओ मांग लो, जाओ जाओ, हमको खेत पे जाना है, जाओ। अच्छा ठीक है, जाते हैं। भाभी जी। जी आप कौन? अरे डरिए मत, हम भी इसी गांव के हैं और रिश्ते में आपके देवर लगते हैं। ठीक है, लेकिन आपको काम क्या है? भाभी जी ज्यादा अनजान मत बनिए, हमको पता है कि संतोष भैया से आप प्यार नहीं करते, आपकी शादी जबरदस्ती उनसे हुई है। ये क्या फालतू बात कर रहे हैं? और आप ऐसा बोलने वाले होते कौन है? देखिए भाभी जी, आप प्लीज मेरी बात मानिए। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, बहुत कुछ है मेरे पास 35 एकड़ जमीन, कुछ की कमी नहीं है। बस एक बार देखो, बस एक बार आप मेरी छोड़ो हो हमको। जाइए। मेरा पति बाहर है, अगर हम चिल्ला देंगे ना तो तुमको जान से मार देगा यहाँ पे अभी। प्लीज भाभी जी एक बार आप मेरी हो जाइए। कैसा लगा मेरा एक्टिंग? कौसे गोविंदवा गया अंदर चीनी लाने, अभी तक उसको चीनी नहीं मिला क्या? गोविंद। हाँ भैया। अरे चीनी नहीं मिला अभी तक? मिल गया। हाँ तो अब जाओ। अरे वो हथौड़ी इधर कहीं रखे हुए थे, कहाँ है हथौड़ी? गोविंद, ये क्या कर रहे हो? देखो, हमारे पति को सब कुछ पता चल गया है। अगर वो हम दोनों को इसे देख लेगा ना तो जान से मार देगा हम लोग को। अरे भाभी जी, आपके लिए तो हम इस दुनिया छोड़ने को भी तैयार है, लेकिन जुदाई की बात मत कीजिए। देखो गोविंद, हमारी बात सुनो, ये सब कब तक करना पड़ेगा हमको? जब तक मेरा पैसा नहीं दे देते तब तक। ठीक है, हम तुम्हारा सारा पैसा वापस कर देंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा वक्त दो, ठीक है? अरे भाभी जी, अब क्या पैसा पैसा लगा के रखे हो? पैसा किसको चाहिए? मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए।
देखो गोविंद, तुम जैसा बोले वैसा हम किए। अब तुम मेरा एक काम करोगे? अरे बोलिए भाभी जी। यही बोलना है कि आज के बाद हमको फोन नहीं करना और हमसे मिलने भी मत आना। हम तुम्हारा सारा पैसा वापस कर देंगे। अच्छा ठीक है, चले जाएंगे, मगर ये पैसा नहीं देती तो मेरे लिए और भी अच्छा होता, क्योंकि इस मजे के आगे पैसा कुछ भी नहीं। अजी, हमको आपसे कुछ बात करना है। देखो, हम उस तर्क के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते। अरे वो बात नहीं बोल रहे हैं, एक दूसरा बहुत जरूरी बात करना है, आप सुन लीजिए ना। हाँ बोलो। वो हमको ना 40,000 रुपया का बहुत जरूरत है। 40,000 रुपया? हाँ। क्या करोगी 40,000 रुपया? वो हमारी एगो सहेली है, हमारी बचपन की सहेली, हम लोग साथ में स्कूल में पढ़े लिखे थे। उसको ना पैसा का बहुत जरूरी है। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। सुबह से हमको बहुत फोन कर रही थी, वही बोली है क्या कि 40,000 रुपया का इंतजाम कर देने के लिए। तो अब हम किससे मांगेंगे बताइए? तो इसीलिए हम आपको बोले हैं। या घर में खाने के लिए एगो दाना नहीं है और तुमको 40,000 रुपया चाहिए। कहाँ से आएगा 40,000 रुपया? देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, उसको बहुत जरूरी है तब तो वो हमसे मांगी है ना। आज तक वो हमसे कभी 1 रुपया नहीं मांगी थी। अब बेचारी बहुत परेशान है, बहुत रो भी रही थी। अगर उसके पति को कुछ हो जाएगा तो हम अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाएंगे। आप प्लीज उसका मदद कर दीजिए ना। ठीक है, कल मुखिया जी से बात करते हैं, सूद पे कुछ पैसा मिल जाता है तो तुमको ला के दे देते हैं। लेकिन हमको एक वादा दो कि तुम काम करने नहीं जाओगे। अरे हम हैं ना कमाने के लिए। ठीक है जी, हम नहीं जाएंगे। अब आप जैसा बोलिएगा ना, हम वैसा ही करेंगे। लेकिन एक बात पूछे। पूछो। आप सुबह के बाद से मेरे से गुस्सा नहीं ना है? अरे नहीं, गुस्सा नहीं। काजल, हम जा रहे हैं। लीजिए। और बोल तो ऐसे रहे हैं कि हम बोल देंगे नहीं जाइए तो आज आप नहीं जाइएगा। अरे पागल, तुमको छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो करना पड़ेगा ना। चल ठीक है, हम चलते हैं। अजी सुनिए ना, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद, आप हमारा इतना मदद किए। तुम्हारा? अरे नहीं, हमारी सहेली का। अच्छा चलते। अरे चैन कैसे उतर गया? ओह, हाँ चलो ठीक हो गया।
बनाओ खनी भाई। अरे भैया घबरा मत। सुने हैं कि माल फटा है गांव में बड़ी झकास। कैसे पटा ली उसको? ये तो पटाने में क्या दिया? सुने हैं कि 40,000 रुपये उसको दिए हैं। इसीलिए दिए हैं कि समय समय पर ब्याज वसूलते जानते रहेंगे। हो आए खिलाड़ आदमी है। सूद ब्याज तो खूब दम बरसा है कि नहीं? बहुत। तुमको भी चाहिए? हम भी सोच रहे थे कि मिल जाता तो हम भी बहुत पानी में हाथ धो लेते। देखा जाएगा। आज देखने में तो एकदम कंटास दिखती है। अरे एसी पे तो हम फिदा हो गए। ली भैया एक खैनिया खाई। अरे दो भाई, तुम लोग तो नहीं खाता है ना? ना हम तो नहीं खाते हैं। भैया एकदम मस्त है, तभी तो जबरदस्त है। मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा एकदम दिल रुको से। रुको रुको, कौन है? स्पीकर खोलिए, स्पीकर। हाँ तो स्पीकर पर रखना। हेलो, क्या जाने मन, अभी अभी तो तुम ही को याद कर रहे थे, वो रात वाला बात याद करके। गोविंद, आकर अपना पैसा लेके जाओ। पैसा का इंतजाम हो गया है। अच्छा, एक ही दिन में इतना सारा पैसा का इंतजाम कैसे हो गया? कोनो दूसरा मालदार पार्टी फंसाई हो क्या? गोविंद, तमीज से बात करो, ठीक है? चुपचाप आओ और आकर अपना पैसा लेके जाओ। इतना अकड़? अच्छा ठीक है। का हो गल भैया? का हुआ भैया? मामला गड़बड़ा गया है। ये कैसे? का हुआ? डिपॉजिट अब जमा हो जाएगा, जाते हैं वसूल के हम। लग रहा है कि दूसरा कोई खे रहा है भैया। चलना पड़ेगा। ना ना, तुम लोग यहीं रुको, हम आते हैं। तुम आओ, हम लोग यहीं पर खड़े हैं, जाओ। अरे ससुरा, टिफिनवा तो घर ही छोड़ दिए हैं। रुको यहीं, हम आते हैं। ये लो अपना पैसा। क्या बात है, एक ही दिन में इतना सारा पैसा कैसे हुआ इंतजाम? ये उससे तुमको क्या मतलब? अपना काम करो, पैसा लो और जाओ। ठीक है, लेकिन एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी। क्या? बस एक बार तुमको गले लगाना चाहते हैं। ठीक है।